हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग के कंप्यूटर के एमसीक्यूज चल रहे थे जिसमें हम लोग पीपीटी प्लस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट और टेक की जो वैकेंसी आई थी, या फिर जो बच्चे बिहार में जो जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई है बीएसपीएससीएल में, उसमें फॉर्म फिल किए हैं। उन लोगों के लिए मैं लेकर के आ रही थी जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। तो प्रैक्टिस सेट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A device that is connected to a computer but it is not part of the core computer architecture is known as। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑनबोर्ड डिवाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से तो कनेक्ट किया जा रहा है लेकिन वो कोर कंप्यूटर यानी कि जो बेसिक सिस्टम पूरा तैयार किया जाता है ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर से अटैच, तो उसमें उसका एक पार्ट नहीं होता, उसका एक हिस्सा नहीं होता, तो उसे कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब यही होता है कि जो कुछ भी आप कंप्यूटर में अलग से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं उसके साथ, जैसे कि प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस हो जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क इज नोन एज विच अमंग द फॉलोइंग। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन रिसोर्सेज अवेलेबल करवा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम सर्वर कहते हैं। जो सर्वर होता है वो सर्वर के थ्रू ही आप किसी दूसरे कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के साथ जुड़ पाते हैं। एक क्लाइंट को अवेलेबल करवाता है सारी इन्फॉर्मेशन, वो सर्वर ही कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नीड्स टू सपोर्ट। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है फिजिकल मशीन की, वर्चुअल मशीन की, फिजिकल मशीन एंड वर्चुअल मशीन, नाइदर फिजिकल मशीन नॉर वर्चुअल मशीन। तो क्लाउड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है उसको किसके सपोर्ट की आवश्यकता होती है? उसे फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन दोनों की ही सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आई थी कि जो क्लाउड होता है एक तरह से क्या रहेगा, जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं उसका ढंग से मैनेजमेंट का काम करता है, उसका प्रबंध करता है, कैसे जो है प्रदान की जा रही, कैसे अवेलेबल करवाई जा रही सर्विसेज, उन सब चीज़ों को देखता है। उसमें उससे रिलेटेड सर्वर है या फिर जो स्टोर करना है या फिर जो नेटवर्किंग डेटा है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है और जो आपकी मशीनरी होती है फिजिकल मशीनरी, दोनों की ही आवश्यकता होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following is a free implementation of the programming language Prolog? निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? Eclipse, LNU प्रोलॉग, Swing प्रोलॉग या फिर SWI प्रोलॉग। क्या है प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन, यानी कि जहाँ पर कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होता तो वो हो जाता है SWI प्रोलॉग। SWI प्रोलॉग जो होता है एक तरह से ये फ्री में एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अवेलेबल करवाता है, जिसमें कि मेनली अगर हम बात करें एजुकेशन या फिर जो सिमेंटिक वेब होते हैं एप्लीकेशन, उनका यूज किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर SATA इज द अब्रिविएशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कि क्या होती है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट आर्किटेक्चर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी एरे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। होता क्या है ये? तो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक तरह का अटैचमेंट होता है, या इस तरह से कह सकते हैं कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है ये मेनली कंप्यूटर के जो सेंट्रल सर्किट बोर्ड होता है और जो उसके स्टोरेज के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उनके बीच में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने में, ट्रांसमिट करने में के लिए एक इंटरफेस की तरह यूज होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसे ATA भी कहा जाता है,
सीरियल ATA भी लिख करके आ सकता है या फिर SATA भी लिख करके आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सहायित शल्यक यानी कि सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? निपुण शल्यक प्रणाली, एक्सपर्ट सर्जिकल सिस्टम, रोबोटीय शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, सहायता प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, सुव्यवस्थित संचालन सहायता, स्मार्ट ऑपरेशन एड्स। क्या कहा जाता है इसे? और इसे कहा जाता है रोबोटीय शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी कहने का मतलब ये है कि आजकल जैसे कि कंप्यूटर के थ्रू बहुत सी चीजें हो रही हैं, कंप्यूटर के बेसिस पर ही जो आज एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज की जा रही है, तो उसे कहा जाता है आपका रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम कहा जाता है। कि जो भी आपकी छोटी बहुत कमियां रह जाती हैं जो कि समझने में, तो एक तरह का AI जनरेटेड चीज़ें ज़्यादा यूज हो रही हैं तो उसको पकड़ना इजी हो जाता है, जैसे कि रोबोट बिना किसी ह्यूमन के एक सर्जन की तरह वर्क कर सकता है या फिर चिकित्सा कर सकता है। उस पीढ़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं कि वहाँ पर सर्जन को रोगी के पास, जो पेशेंट उसके पास होने की आवश्यकता नहीं है, उससे खुद ही काम किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो इंडिया में भी या फिर इंडिया के बाहर है, इंडिया में मुझे नहीं पता, इंडिया के बाहर कुछ ऐसे जो है होटल्स हैं या फिर रेस्टोरेंट, वहाँ पर कैफे मैंने देखे हैं वीडियोस उसमें, जहाँ पर रोबोट्स होते हैं जो कि वेटर का काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक्चुअल वेटर नहीं होता, रोबोट्स होते हैं। तो वही चीज एक इसमें भी यूज की जा रही है कि एक सर्जन की तरह वो काम करेंगे और एक सर्जन की अनुपस्थिति में। ऐसे अगर बात की जाए तो ह्यूमन का सब्स्टिट्यूट कोई नहीं हो सकता, क्योंकि AI बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भी कर लेगी तब भी एक जो मानव के पास सोचने समझने की क्षमता है वहां पर बीट हो जाती है। लेकिन अब आगे टेक्नोलॉजी और कितनी ज्यादा एडवांस हो जाती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS का पूर्ण रूप है कंडीशनल ऑडियो सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, कंप्लीट ऑडियो सिस्टम, कंप्लीट एक्सेस सिस्टम। CAS का पूरा रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है क्या, तो इसके द्वारा जो क्लाइंट होता है, जो टेलीविजन पे जो कुछ भी अपना प्रसारित हो रहे होते हैं, ट्रांसमिशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर कौन सा उसको चैनल चुनना है, वो कौन सा चैनल देख सकता है, उसका समझ लीजिए एक तरह से प्रोवाइड करवा रहा है उस चीज को। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP? FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, सॉरी फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बहुत ही सिंपल सा, इसका आंसर मैं पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि FTP की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल बाय ड्राइंग द बॉर्डर्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए टेबल इन MS वर्ड? MS वर्ड में टेबल के बॉर्डर्स, रोज और तथा कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट टेबल का, ड्रॉ टेबल का, क्विक टेबल का, एक्सेल स्प्रेडशीट का। तो वैसे तो अगर आप एक्सेल खोलेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो होते हैं कॉलम्स रोज सब दे रखी होती हैं, लेकिन अगर वही जो रोज हैं या कॉलम है बनाने हैं जो कि हमें MS वर्ड में बनाने हैं, तो वहाँ पर कौन सा मेन्यू जो होता है उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर सारी हमको ऑप्शंस दिखेंगे बनाने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जब ड्रॉ टेबल जो होती है उसको आप खोलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली कहा है कि कॉलम्स को ड्रॉ करना है। अगर आप इंसर्ट टेबल पे जाएंगे तो वहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं, आप बस लिख दीजिए वहाँ पर कितनी आपको जो है रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, आपकी ऑलरेडी टेबल बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ड्रॉ करने की बात करिए कि आप मैनुअली बनाना चाह रहे हैं, तो ड्रॉ टेबल के ऑप्शन पे आप जब जाएंगे तो वहां से आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच करेक्टली? इनमें से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, उस शॉर्टकट की से क्या कौन सा जो इंस्ट्रक्शन होता है या कौन सी कमांड दी जाती है वो सामने दे रखा है। आपको बताना है कौन सा गलत है, आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर Alt+E एडिट ऑप्शंस इन करेंट प्रोग्राम, यानी कि जो वर्तमान में प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें कुछ आपको एडिट करना हो, करेक्ट है या सही है। Alt+Shift+D करेंगे तो इंसर्ट द करेंट डेट, जो वर्तमान तिथि है आप उसको लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। Ctrl+K कट सिलेक्टेड टेस्ट, यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ टेस्ट कट हो जाएगा, ये गलत है। इसके लिए Ctrl+K नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछ भी चुकी हूँ आपसे। इसके लिए कौन सा जो कमांड होता है, इसके लिए दिया जाता है Ctrl+X होता है। तो वहां पर उससे कट जो भी आपने लिखा है वो कट हो जाएगा, उसको आप कहीं और जाकर टेस्ट कर सकते हैं।
यही वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा मैच नहीं कर रहा। कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, सबको जो भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गलत है वो सी हो जाएगा, तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस इज कैटेगरिकली सिमिलर टू नोटपैड। MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है? पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल या फिर एक्सेस। कौन सा जो होता है उसको आप नोटपैड की तरह यूज कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा होता है? उसे कहते हैं MS वर्ड। नोटपैड में भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, और जो MS वर्ड अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पर भी आप अपने नोट्स को बना सकते हैं। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सेल स्प्रेडशीट हेल्प्स इन। एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है सॉर्टिंग डेटा, अरेंजिंग डेटा इजिली, कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, ऑल ऑफ द अबव। जो स्प्रेडशीट किसमें होती है? MS एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? MS एक्सेल में आपको मिल जाएगी स्प्रेडशीट। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो अगर वहां पर आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं, वहां पर आप आसानी से अरेंज भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक डेटा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following is not an example of online payment gateway? निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। पेपल से, इनसाइट से, CC एवेन्यू से या फिर साइट्रस से। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इनसाइट है इससे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। बाकी ये तीनों ही क्या है? ऑनलाइन गेटवे है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन्वॉल्व्स ट्रैवर्सिंग द इंटायर फाइल सिस्टम मेकिंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? इंडेक्स पॉइंटर, गार्बेज कलेक्शन, फाइल सिस्टम, स्टैक पॉइंटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से कि जो कि फाइल फोल्डर एक्सेस जो कर रहे हैं उसको मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से, मतलब पूरे फाइल सिस्टम से रन करते हुए जाना पड़ता है, ट्रैवल करते हुए जाना पड़ता है, वो कौन सा हो जाएगा? उसे कहा जाता है गार्बेज कलेक्शन। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मेनली मतलब ये होता है कहने का कि किस तरह से हमें जो भी फाइल सिस्टम होता है उसमें फोल्डर्स हैं जो फाइल रखी गई हैं उनको अगर आपने एक्सेस करना है दोबारा से तो वहाँ पर हमें बिन एक होता है उसमें जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी फॉर्मेट की हुई वो सब रखी हुई होती हैं, एक तरह से समझ लीजिए कलेक्ट की हुई होती हैं, तो वहाँ से दोबारा से उसे वापस से मेमोरी में अपनी ला सकते हैं। उसे ही गार्बेज मैनेजमेंट भी या कलेक्शन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय नोकिया। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? बारडा या फिर एंड्रॉइड। तो आपको बताना है कि ये जो नोकिया है पहले के टाइम में जब नए नए मोबाइल आए थे तो वहाँ पर नोकिया बहुत ज़्यादा प्रचलित था, तो बहुत लोग ज़्यादा नोकिया ही यूज ही करते थे। तो वहाँ पर किसके द्वारा इसका विकास किया गया था? तो यहाँ पर ना तो बारडा ना तो एंड्रॉइड, दोनों के द्वारा ही नहीं किया गया है, बल्कि किया गया है ये किसके द्वारा? सैम्या लिमिटेड के द्वारा इसे जो किया गया है डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, neither 1 और नॉट 2। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल अपना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू।